नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सचान, हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज मैं आप लोगों के लिए ध्रुव स्वामी नाटक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ, जो कि आपके लिए परीक्षा में और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता कौन हैं, या ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 विक्रम को काशी में हुआ था। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामी नाटक किस वंश का नाटक है? ध्रुव स्वामी नाटक किस वंश का है? तो ध्रुव स्वामी गुप्त वंश का ऐतिहासिक नाटक है। इसके बाद ध्रुव स्वामी नाटक का नायक कौन है? तो ध्रुव स्वामी नाटक का नायक चंद्रगुप्त है। ध्रुव स्वामी नाटक में कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामी नाटक में 3 अंक हैं। अगला प्रश्न, जो जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामी नाटक में गीतों की संख्या कितनी है? तो नाटक में जो गीत हैं उनकी संख्या 4 है, कुल संख्या 4 है। प्रसाद जी की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो शिक्षा थी वह उनके घर पर ही हुई थी। अगला प्रश्न, रामगुप्त नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहता है? तो रामगुप्त नीति शास्त्र का बृहस्पति शिखर स्वामी को कहता है। ध्रुव स्वामी नाटक की नायिका का क्या नाम है? तो नाटक की नायिका का नाम ध्रुव स्वामी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहला नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहला नाटक सज्जन है। सकराज किसके हाथों मारा जाता है? तो सकराज की हत्या या सकराज का वध चंद्रगुप्त के द्वारा होता है या चंद्रगुप्त के द्वारा मारा जाता है। अगला प्रश्न, कोमा के पिता का क्या नाम है? कोमा के पिता का नाम मिहिरदेव है। कोमा के पिता का नाम मिहिरदेव है। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामी की सखी का क्या नाम है? तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ध्रुव स्वामी की सखी का नाम मंदाकिनी था। ये जो मंदाकिनी नाम है ये कहीं पर चूंकि मंदाकिनी नाटक में ध्रुव स्वामी को भाभी कहती हैं और कहीं ना कहीं इनका रिश्ता ननंद और भाभी का भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामगुप्त कैसा शासक था? तो रामगुप्त अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामी जो नाटक है उसकी भाषा किस प्रकार की है? तो ध्रुव स्वामी नाटक की भाषा ग्रामीण भाषा है। कैसी भाषा है? ग्रामीण भाषा है। अगला प्रश्न, सकराज रामगुप्त से उपहार के रूप में क्या मांगता है? सकराज रामगुप्त से उपहार के रूप में क्या मांगता है? तो सकराज ध्रुव स्वामी को उपहार स्वरूप मांगता है। उपहार स्वरूप
ध्रुव स्वामिनी को मांगता है। किसको मांगता है? ध्रुव स्वामिनी को मांगता है। अगला प्रश्न, खड्गधारणी कौन थी? खड्गधारणी रामगुप्त की गुप्तचर थी। कौन थी खड्गधारणी? रामगुप्त की गुप्तचर थी। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक का खलनायक कौन है या दुष्ट पात्र कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो कि खलनायक है वह है रामगुप्त। कौन है? रामगुप्त। किसका भाई है? यह चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है और समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। अगला और आखिरी प्रश्न है, शिखर स्वामी रामगुप्त का कौन था? तो शिखर स्वामी रामगुप्त का अमात्य और उसका प्रधान सलाहकार था। कौन था शिखर स्वामी रामगुप्त का? प्रधान सलाहकार और अमात्य था। इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंतर्गत यह 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगी और आगे इसके जो प्रश्न हैं उनको आप तक लाऊंगी। धन्यवाद।